तो अभी कुछ ही देर के बाद जो है ना न्यू बीआर रैंक सीजन 39 आने वाला है। तो न्यू बीआर रैंक सीजन 39 के लिए मैं आपको एक दो नहीं बल्कि चार कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। चारों अपने अपने सेक्टर में ओवर पावर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाले हैं और चारों में से जो आपको पसंद आएगा आप उनका यूज कीजिए। तो पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है फाइटिंग के लिए, ठीक ना, जिससे आप फाइट अच्छा कर सकते हैं। उसमें डिफेंसिव पावर मिलेगा, अटैकिंग पावर मिलेगा, तो फाइटिंग के लिए होगा। और दूसरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन एचपी वाला होगा, जिसका यूज करने के बाद आपका एचपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 300 400 500 एचपी तक चले जाएगा, ठीक ना। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको पता है दिमित्री वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होगा, जो कि बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड में है बीआर रैंक गेम के अंदर, तो वो भी मैं बता दूंगा। और लास्ट में जो सबसे मेन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है वो ऑलराउंडर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है, जिससे कि आप फाइट भी कर सकते हैं और जोन के अंदर सर्वाइव भी कर सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत जोन में फंस गए तो सर्वाइव भी अच्छा कर सकते हैं। अभी जो कि सीजन स्टार्ट हुआ है तो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन चारों ओवर पावर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को जानते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो ना फाइटिंग के लिए ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन उन प्लेयर के लिए है जो कि फाइट करना पसंद करते हैं। इसमें क्या है, डिफेंसिव पावर भी बहुत ज्यादा अच्छा है और अटैकिंग पावर भी होने वाला है, मतलब आप इनमी को जल्दी से मार भी सकते हैं। तो चलिए इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को जानते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको फाइटिंग वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, इसमें कोई स्पेशल एक्टिव स्किल कैरेक्टर नहीं, आप जो चाहे वो एक्टिव स्किल कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो चाहे, ठीक ना। आप के से खेल सकते हैं, आप वुकोंग से खेल सकते हैं, या तत्सुया से भी खेल सकते हैं, या जो भी आपको चाहिए, दिमित्री चाहिए, जो भी चाहिए आप उससे गेम प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर एक्टिव स्किल स्लॉट के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जिसको चाहे उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें कौन सा पैसिव कैरेक्टर यूज करना है फाइटिंग के लिए। तो फाइटिंग के लिए जो पैसिव कैरेक्टर यूज करना है, तो पहला कैरेक्टर हो गया लुकिटा कैरेक्टर, दूसरा हो गया हयातो और लास्ट में हो गया एंड्रू कैरेक्टर। ये देखिए लुकिटा, हयातो, एंड्रू एक आपको परफेक्ट बैलेंस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन देता है, जिससे कि आप फाइट कर सकते हैं। देखिए मेरी बात नहीं मानिए, मैं एग्जांपल दे करके आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि लुकिटा, हयातो, एंड्रू को एक साथ यूज करने से क्या फायदा होता है। तो यहाँ पर मैं इस गेम प्ले का आपको क्लिप दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लुकिटा, हयातो, एंड्रू तीनों कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ। एक्टिव तो मैंने बता दिया, आप अपने मन से सेलेक्ट कर सकते हो। और अभी मेरा आप एचपी देखिए कितना है, 280 280 एचपी है, ठीक ना। तो ये 280 एचपी कहाँ से आया, ये आया लुकिटा कैरेक्टर के कारण। तो अगर आप भी बीआर रैंक गेम में लुकिटा कैरेक्टर यूज कीजिएगा तो किल करने के बाद आपका जो मैक्सिमम एचपी होगा वो 200 नहीं रहेगा, 280 एचपी हो जाएगा। मतलब कोई एनिमी अब डैमेज भी देगा तो फिर से आप एचपी बढ़ा सकते हैं 280 तक, ठीक ना। तो ये लुकिटा का एडवांटेज हो जाता है। लुकिटा कैरेक्टर आपका मैक्सिमम एचपी को 250 तक देता है और 30 तो एचपी बूस्टर से मिल जाता है। टोटल 280 एचपी तक ले जा सकते हैं लुकिटा कैरेक्टर एक कैरेक्टर का हेल्प से। और ये जो ना रिन्यूएबल है, ठीक ना, आप मतलब फिर से मेडिकेट मार करके या फिर एचपी से किसी तरह से हील करके एचपी फुल कर सकते हैं 280 तक, ठीक ना। ये इसका एडवांटेज हो जाता है लुकिटा कैरेक्टर का। उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर मैंने बोला कि हयातो कैरेक्टर यूज करना है, तो देखिए हयातो कैरेक्टर का क्या एडवांटेज होता है कि जब भी आप फाइट करते हैं, फाइट के टाइम ही हयातो कैरेक्टर की एबिलिटी एक्टिव होता है। अदर जो है ना, मतलब हयातो कैरेक्टर की एबिलिटी का कोई काम नहीं है जब फाइट होता है, ठीक ना। इसलिए मैंने बोला ये फाइटिंग वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। जब फाइट होता है, फाइट के दौरान एनिमी सामने से मारेगा, अगर आप हयातो कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो आपको कम डैमेज पड़ेगा। और अगर आप एक बार डैमेज गेन कर लिए, थोड़ा बहुत डैमेज पड़ गया, उसके बाद जब आप एनिमी को मारिएगा तो उसको ज्यादा डैमेज पड़ेगा। हयातो कैरेक्टर का फाइट के दौरान बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है, मेन फाइट के दौरान होता है, ठीक ना। अदर हयातो का कोई काम नहीं है। अगर आप फाइट कर रहे हैं उस टाइम पे हयातो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है, ठीक ना। एनिमी मारेगा तो आपको कम डैमेज पड़ेगा, आप एनिमी को मारिएगा ज्यादा डैमेज पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि जो भी फाइटिंग करने वाले बंदे हैं सेकंड पैसिव कैरेक्टर में हयातो कैरेक्टर ही यूज करना है। और इसके बाद मैंने बोला था लास्ट में आपको एंड्रू कैरेक्टर यूज करना है। तो एंड्रू कैरेक्टर क्या करता है ना, वेस्ट का मजबूती को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, वेस्ट को। और बीआर रैंक गेम का तो आपको पता है कि बीआर रैंक गेम में वेस्ट जो है ना बहुत इजीली मिल जाता है आपको। 2 लेवल 3 लेवल का 4 लेवल का वेस्ट बहुत ज्यादा इजीली मिल जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, आपको वेस्ट मिल जाता है। तो वहां पर एंड्रू बहुत ज्यादा काम आता है। अगर आप एंड्रू कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं तो एनिमी सामने से मारते रहेगा, लेकिन आपको इतना ज्यादा कम डैमेज पड़ेगा ना कि एनिमी सामने वाला परेशान हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से लुकिटा यूज कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम एचपी तो 280 है। साथ में अगर आप एंड्रू यूज कर रहे हैं, साथ में हयातो भी यूज कर रहे हैं, तो सामने से एनिमी मारते रहेगा। हयातो तो डिफेंसिव पावर दे रहा है, लेकिन जब आप एंड्रू यूज कर रहे हैं और आपके पास वेस्ट है तो ये बहुत ज्यादा डिफेंसिव पावर देगा, तो आपको मार ही नहीं पाएगा। 280 एचपी प्लस एंड्रू, एनिमी मारते रहेगा, आप मरने वाले नहीं है, तो आप आसानी से एनिमी को मार सकते हैं। तो मैंने पहले बोला कि ये फाइटिंग वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है, लुकिटा, हयातो, एंड्रू, ठीक ना। ये तीनों कैरेक्टर मिल करके जो आपको बहुत ज्यादा डिफेंसिव पावर देता है, साथ ही साथ जो हयातो रहने के कारण थोड़ा अटैकिंग पावर भी मिल जाता है, तो एनिमी आपको बिल्कुल नहीं मार पाएगा, तो आप एनिमी को इजीली मार सकते हैं। तो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से काम करता है, ये फाइटिंग वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को जानते हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो मैं आपको बताऊंगा
उसमें आपका एचपी बहुत ज्यादा होगा, 300 से 400 के आसपास आपका एचपी होने वाला है, जिससे कि इनिमी आपको मारता रहेगा लेकिन आपका एचपी इतना ज्यादा रहेगा कि आप मरने वाले नहीं है। तो चलिए इस सेकंड एचपी वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को भी जानते हैं। तो यहाँ देखिए एचपी बढ़ाने वाला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, इसका एक्टिव स्किल स्लॉट में आपको यूज करना पड़ेगा एक्सियन कैरेक्टर। देखिए पिछले वाला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया उसमें बोला कि मैंने कोई से भी एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज कर सकता हूं, लेकिन यहाँ जो मैं एचपी वाला दूसरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको फर्स्ट स्किल स्लॉट में आपको यूज करना है एक्सियन कैरेक्टर। एक्सियन के अलावा कोई अदर एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज नहीं करना है अगर आपको मैक्सिमम बहुत ज्यादा एचपी चाहिए तो। और इसके बाद बारी आती है पैसिव कैरेक्टर की। पैसिव कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर यूज करना है, तो देखिए एचपी वाला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है इसमें पैसिव कैरेक्टर के यूज में मतलब यहाँ भी आपको लुकिटा यूज करना है, लुकिटा के साथ सानी कैरेक्टर यूज करना है और लास्ट में जो है ना आपको फोर्ड कैरेक्टर यूज करना है, ठीक ना। यहाँ पर मैं फोर्ड कैरेक्टर क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं बताऊंगा और साथ ही साथ सानी और लुकिटा क्यों बोल रहा हूँ ये सारा चीज बताऊंगा। तो मतलब ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में आपको एक्सियन यूज करना है, एक्सियन के साथ साथ यूज करना है आपको लुकिटा, सानी और फोर्ड। देखिए इसका देखिए क्या एडवांटेज होने वाला है या डिसएडवांटेज होने वाला है, मैं सारा चीज आपको बताता हूँ गेम प्ले के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने बोला एक्सियन यूज करना है एक्टिव स्किल कैरेक्टर में। तो एक्सियन के क्या फायदा है कि जैसे एक्सियन की एबिलिटी दबाएंगे आपका मैक्सिमम एचपी 260 हो जाएगा। तो जैसे फाइट होने वाला रहेगा, सामने आपको इनिमी दिखा तो आप एक्सियन की एबिलिटी दबा दीजिए, उसके बाद आपका एचपी 260 हो जाएगा। तो थोड़ा ज्यादा एचपी हो जाएगा तो जल्दी से इनिमी नहीं मार पाएगा, मतलब कि एक्सियन कैरेक्टर 60 एचपी आपको देता है, ठीक ना। साथ ही साथ एक्सियन की एबिलिटी एक्टिव रहता है तो आप जल्दी जल्दी मेडकिट मार सकते हैं, मेडकिट से बहुत ज्यादा एचपी आपको मिलता है, ठीक ना, बहुत जल्दी हील कर सकते हैं। तो एक्सियन का ये दो काम हो जाता है, जल्दी से आप हील कर सकते हैं और अपना एचपी को बढ़ा करके 260 तक ले जा सकते हैं। 60 ही बढ़ता है, ठीक ना, 260 पर ले जा सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने लुकिटा भी आपको बोला था यूज करने के लिए। तो लुकिटा से आपको पता है कि आपका एचपी 280 तक हो जाता है, ठीक ना। तो मतलब 200 से बढ़ के 280 तक हो जाता है। या इस गेम में मेरे को एचपी बूस्टर नहीं मिला है तो मेरा एचपी देखिए 250 तक हो गया, ठीक ना। और जैसे कोई इनिमी हमको दिखेगा, ठीक ना, मैं एक्सियन की एबिलिटी दबा दूंगा फिर उसको मारूंगा। तो यहाँ देखिए इस इनिमी को कैसे मारते हैं, पहले एक दो गोली चलाता है फिर एक्सियन की एबिलिटी दबा करके उसको मारने का ट्राई करता है। हालांकि हमको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता है लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया। तो मेरा अभी देखिए एचपी कितना है, 310 एचपी है, ठीक ना। हालांकि एचपी बूस्टर नहीं, एचपी बूस्टर मिल जाता तो 340 एचपी हो जाता। तो मतलब एक्सियन प्लस लुकिटा दोनों मिलकर के आपको 310 एचपी दे देते हैं। हालांकि 310 एचपी थोड़ा देर के लिए है लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक ना। इनिमी दिखा आप एक्सियन की एबिलिटी दबा दीजिए आपको 310 एचपी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मैंने बोला सानी कैरेक्टर भी यूज करना है, ठीक ना। सानी कैरेक्टर क्या करता है ना, आपको 50 शील्ड पॉइंट देता है। तो जब आप एक्सियन की एबिलिटी जैसे दबाएंगे, देखिए सानी कैरेक्टर की एबिलिटी है, कोई भी आप एक्टिव स्किल कैरेक्टर जैसे एक्टिव करते हैं तो आपको 50 शील्ड पॉइंट मिल जाता है। तो जब भी आप इनिमी को देखिएगा, फाइट करने जाइएगा तो दबाइएगा, ठीक ना, एक्सियन की एबिलिटी दबाइएगा तो आपका एचपी कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। लुकिटा और मतलब एक्सियन के कारण साथ ही साथ सानी 50 शील्ड पॉइंट। तो जो सोच लीजिए कितना एचपी हो गया, 310 प्लस 50 360 एचपी हो गया विदाउट एचपी बूस्टर। एचपी बूस्टर रहेगा तो 390 एचपी हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से आपका एचपी 390 हो जाएगा। तो जैसे आप इनिमी को देखिएगा तो आप एक्सियन की एबिलिटी दबा दीजिएगा, आपका 390 एचपी हो जाएगा। उसके बाद आप इनिमी से फाइट कर सकते हैं। ये तो अभी हमने 3 कैरेक्टर यूज कर लिया, एक्सियन, एक्सियन के साथ लुकिटा, लुकिटा के साथ सानी, और लास्ट जो स्किल स्लॉट बचा है यहाँ पर फोर्ड कैरेक्टर यूज करना है। देखिए अदर आप लियोन भी यूज कर सकते हैं और बहुत सारा कैरेक्टर एंटोनियो यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने बोला फोर्ड कैरेक्टर यूज करना है। देखिए फोर्ड कैरेक्टर यूज करने का क्या फायदा होगा मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो जब कभी आप जोन में फंस जाइएगा तो वहाँ फोर्ड कैरेक्टर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जोन आपको डैमेज देगा और फोर्ड कैरेक्टर आपको 30-30 एचपी देता रहेगा। इसके जगह पर अगर आप एंटोनियो यूज कीजिएगा तो 30 एचपी मिलता है, 30 शील्ड पॉइंट मिलता है तो 30 एचपी मिलता है, लेकिन वो जोन में काम नहीं करता है। जबकि फोर्ड कैरेक्टर जोन में भी काम करता है। अब वीआर रैंक का भी न्यू सीजन आया तो आप लोग बहुत बार जोन में फंस सकते हो क्योंकि हार्ड बंदे रहेंगे, तो वहां पर मतलब फोर्ड कैरेक्टर बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा कि सेकंड कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर क्यों यूज कर रहे हैं। बस आपको यूज कर लेना है एक्सियन के साथ लुकिटा, सानी और फोर्ड। इससे क्या होगा कि आप इजिली अपना एचपी 390 तक ले जा सकते हैं और जोन तोन में भी फंस गए तो बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से। तो चलिए हम लोग थर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। तो मैंने पहले बोला था थर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन दिमित्री वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। तो दिमित्री वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में दिमित्री के साथ सोनिया, सोनिया के साथ आपको नायरी कैरेक्टर यूज करना है। ये ट्रेडिशनल है, आप लोग ये 3 कैरेक्टर यूज करते ही करते हैं, बहुत सारे बंदे करते हैं। और लास्ट में मेरी बात मान करके लुकिटा कैरेक्टर यूज कर लेना है। तो लुकिटा कैरेक्टर क्या करेगा, आपका एचपी को 280 तक ले जाएगा। तो 280 एचपी रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। अब दिमित्री यूज कर रहे हैं, साथ में आपका 280 एचपी रहेगा तो बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा बीआर गेम के अंदर, ठीक ना। तो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज कर लेना है। इसमें हर कैरेक्टर का अपना अपना रोल है। अगर फाइट के दौरान अगर आप डाउन हो गए, ठीक ना, सोनिया का शील्ड डाउन होगा, इस टाइम में आप दिमित्री यूज कर लीजिए। अगर नायरी का ग्लोबल लगा देंगे तो आपका ग्लोबल कोई तोड़ के आपको फिनिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि जानते हैं कि दिमित्री से रिवाइव होने में 4 सेकंड लगता है, नॉर्मली 3 सेकंड लगता है,
लेकिन दिमित्री से रिवाइव होने में 4 सेकंड लगता है, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है तो नायरी का वॉल रहेगा तो आप थोड़ा बच जाएगा, डिफेंसिव पावर भी हो जाता है। तो इस तरह से मतलब दिमित्री के साथ सोनिया और नायरी रहने से आप जल्दी रिवाइव हो पाएंगे, और अगर लुकिटा रहेगा तो आपके पास ज़्यादा HP रहेगा तो डाउन होने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डाउन ज़्यादा नहीं हो पाइएगा आप लोग। तो ये मतलब कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है दिमित्री वाला, इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग पहले से पता है कि दिमित्री के साथ कौन कौन कैरेक्टर यूज होता है और क्या क्या बेनिफिट होता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे। और हम लोग लास्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो मैंने बोला था ऑलराउंडर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, उसके बारे में बताता हूँ। इसमें देखिए क्या है कि आप थोड़ा बहुत सर्वाइव भी कर सकते हैं जोन के अंदर और आप फाइट भी कर सकते हैं। ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में एक्टिव स्किल कैरेक्टर में आपको के कैरेक्टर यूज करना है, और इसके साथ जो पैसिव स्किल कैरेक्टर है यहाँ पर फर्स्ट स्किल स्लॉट में फोर्ड कैरेक्टर, फोर्ड के साथ मीसा कैरेक्टर, और लास्ट में जाकर के हयातो कैरेक्टर यूज करना है। मतलब कि के, फोर्ड, मीसा और हयातो, ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो है एक ऑलराउंडर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। कैसे ऑलराउंडर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है मैं आपको समझाता हूँ गेम प्ले के। पहली बात तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मॉन्स्टर ट्रक लेके जोन में घूम रहे हैं, तो यहाँ देखिए 2 कैरेक्टर मेरा हेल्प कर रहा है। मतलब एक पहला तो गया मीसा कैरेक्टर, जिससे कि गाड़ी के अंदर रहने के बाद डैमेज नहीं पड़ता है, तो सर्वाइव करने में मीसा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कहीं आपका सारा टीममेट मर गया, आप अकेले बचे तो गाड़ी उठाइए, भागते रहिए, या फिर नॉर्मली भी आप गाड़ी को अंदर लेके गाड़ी घुमाते रहिए तो सर्वाइव हो जाता है, आप मरते तरते नहीं, आपको कोई एनिमी मार नहीं पाता है। ठीक है, ये बात हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है कि मैं गाड़ी के वाला मीसा के साथ साथ फोर्ड भी यूज कर रहा हूँ। फोर्ड यूज कर रहा हूँ तो फोर्ड जानते हैं कि जोन में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जोन का डैमेज पड़ता है और 30-30 HP फोर्ड कैरेक्टर देते रहता है, तो ये थोड़ा यूजफुल हो जाता है जोन के अंदर। ठीक ना, फोर्ड प्लस मीसा, और जोन के बाहर भी फोर्ड प्लस मीसा अच्छा यूजफुल हो जाता है। तो ये दोनों कैरेक्टर फोर्ड और मीसा हो गया सर्वाइव करने वाला, और इस साथ में हयातो भी यूज कर रहा हूँ। हयातो यूज कर रहा हूँ तो फाइट के लिए बेनिफिट हो जाएगा। ठीक ना, फोर्ड भी फाइट में हेल्प देता है क्योंकि फोर्ड क्या है कि जैसे फाइट करने के लिए चालू होंगे, ठीक ना, फोर्ड फाइट करने के लिए जैसे चालू होगा, इनिमी जो पहला गोली मारेगा तुरंत 3 सेकंड के अंदर 30 HP दे देगा, मतलब कि 30 HP एक्स्ट्रा दे देगा। तो फाइट में भी फोर्ड हेल्प कर देता है, साथ में सर्वाइव जोन में भी सर्वाइव करने में हेल्प कर देता है। ये बंदा को मैं ठोकने का कोशिश करता हूँ लेकिन ठोक नहीं पाता, और यहाँ पर सारा बंदा हम लोग पूरा टीममेट उतरते हैं और इसको मार देते हैं। तो मतलब यहाँ देखिए जो मेरा तीनों कैरेक्टर है, फोर्ड, मीसा और हयातो, तीनों देखिए फाइट में भी हेल्प कर रहा है क्योंकि गाड़ी लेके इनिमी के पास पहुंच सकते हैं, इनिमी को ठोक सकते हैं। ठीक ना, तो मीसा भी फाइट में हेल्प कर रहा है, फोर्ड भी हेल्प कर रहा है, जैसे इनिमी पहला गोली मारेगा तो हमको तुरंत 30 HP मिल जाएगा, तो फाइट में भी हेल्प कर रहा है। और साथ में हयातो आपको पता ही है कि फाइट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ मीसा और फोर्ड जो है ना सर्वाइव करने में भी हेल्प कर रहा है। तो ये वाला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, के कैरेक्टर इसमें यूज कर रहा है एक्टिव स्किल कैरेक्टर में, तो एक्टिव स्किल में के साथ फोर्ड, मीसा और हयातो ये फाइट करने में भी अच्छा है। ठीक ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बुरा है, फाइट करने में भी अच्छा है, साथ ही साथ सर्वाइव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ओपी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। तो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ऑलराउंडर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं जिनको कि थोड़ा बहुत सर्वाइव करना है और फाइट करना है, तो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज कीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने 4 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताए। पहला जो कि फाइट के लिए बेस्ट है, इसमें आप अपने मन से एक्टिव स्किल कैरेक्टर, साथ में लुकिटा, हयातो, एंड्रू ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज कीजिएगा तो ये फाइटिंग के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और दूसरा जो मैंने बताया HP आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, एक्सियन के साथ लुकिटा, लुकिटा के साथ सानी कैरेक्टर, और लास्ट में फोर्ड कैरेक्टर यूज करने का भी कारण मैंने वीडियो में समझा दिया है। ठीक ना, तो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन HP किंग है, इससे 400 के आसपास आपको HP मिल जाएगा। और लास्ट में नहीं, तीसरा वाला दिमित्री कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया जो कि आप लोग नॉर्मली यूज भी करते हैं, तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताया, शॉर्ट में बताया। और लास्ट जो सबसे बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट नहीं, सबसे ऑलराउंडर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, वहां पर के साथ आपको फोर्ड और मीसा यूज करना है और लास्ट में जाकर के हयातो यूज करना है। ये एक ऑलराउंडर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जिससे आप सर्वाइव प्लस फाइट दोनों काम कर सकते हैं। तो ये चारों कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने बताया, आपको जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पसंद आता है, जो आपके गेम प्ले के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल है, आप उसका यूज करके गेम प्ले कीजिए क्योंकि चारों ही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अपने अपने सेक्टर में बेस्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।